हनुमान जी ने दी है और वो बहुत खूबसूरत है जी। और शुद्ध हो चुकी हैं। तो गुरुजी काफी जगह एक रील वायरल हो रही है जी। कि बागेश्वर सरकार के पास कर्ण पिशाचनी है जो कि उनको हनुमान जी ने दी है। इस पे आप कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं? देखिए, ये बहुत फनी है। बेसिकली आप जानती हैं कि मतलब कुछ भी वायरल होने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं और लोग ऐसी चीज़ों में ही इंटरेस्टेड है। एक मतलब दे आर सेइंग कि हनुमान जी ने दी है और वो बहुत खूबसूरत है जी। और शुद्ध हो चुकी हैं। तो जानना चाहते हैं। हनुमान जी देने को कुछ भी दे सकते हैं। आपने पढ़ा ही होगा हनुमान चालीसा में कि अष्ट सिद्धि नवनीति के दाता अस्पर्धीन जानकी माता। तो वो अष्ट सिद्धियाँ दे सकते हैं, वो कुछ भी दे सकते हैं। परंतु जहाँ पर हनुमान जी अवेलेबल है वहाँ पर बचपन से हम लोग पढ़ते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और यहाँ कंडीशन क्या है कि लोग कह रहे हैं कि बागेश्वर के पास कर्ण पिशाचनी अवेलेबल है। जहाँ हनुमान जी बैठे वहीं बगल में कर्ण पिशाचनी अवेलेबल है। इज इट पॉसिबल? मतलब कॉमन सेंस से सोच सकते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है तो वहीं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ये भी है। भगवान शिव के विषय में कहा जाता है भगवान शिव सारे भूत प्रेतों के मालिक हैं। वो सब भूत प्रेत उनके आसपास रहते हैं और उनकी तो पूजा होती है इस चीज के लिए कि उनके शमशान में लोग पूजा इस तरीके से करते हैं भैरव जी की कि वो हमें दें। तो इस टोटली फनी, क्योंकि जहाँ हनुमान जी रहते हैं रिलीजियस एंगल से मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें आ ही नहीं सकती क्योंकि नीच की सिद्धियाँ हैं सारी सारी। जैसे हमने कर्ण पिशाचनी वाले एपिसोड में डिस्कस किया था कि कर्ण पिशाचनी वाला जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारा नीच की सिद्धियाँ हैं। देवताओं की सिद्धियाँ अलग है। तो हनुमान जी की जो भी सिद्धियाँ वो देवताओं की सिद्धियाँ हैं, पॉजिटिव सिद्धियाँ हैं, सकारात्मक सिद्धियाँ जिनको हम भला करने के लिए यूज़ करते हैं। कर्ण पिशाचनी की सिद्धि भला करने के लिए यूज़ नहीं होती, धन दौलत कमाने के लिए या इन सब चीज़ों के लिए होती है। और कितना उसमें हेलुसिनेशन है वो भी एक बहुत बड़ा एंगल है। तो लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं। किसी को बागेश्वर धाम के पास सब कर्ण पिशाचनी दिख रही है, तो दैट्स टू फनी। और जो दूसरी एंगल आपने बोला कि हनुमान जी ने उसे काफ़ी शुद्ध कर दिया, तो कर्ण पिशाचनी कभी जो नीच की सिद्धियाँ वो कभी शुद्ध हो ही नहीं सकती क्योंकि उनकी टारगेट्स ही निगेटिव है। उनकी टारगेट्स ही किसी को हार्म पहुँचाना, थ्रू सेल्फ कॉन्शियसनेस किसी को हार्म पहुँचाना, क्योंकि एक टाइप का रिफ्लेक्शन होता है जिसके थ्रू कर्ण पिशाचनी से हेल्प ली जा सकती है। इट कैन बी हेलुसिनेशन बट इट कैन बी हेल्पफुल बिकॉज योर सेल्फ कॉन्शियसनेस कैन क्रिएट थिंग्स। इट इज़ अ मिरेकुलस थिंग। तो चीज़ें जो सेल्फ कॉन्शियसनेस आपका है वही चीज़ों को क्रिएट कर देता है। बट सब कुछ कहने के बाद मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इट हैज़ नथिंग टू डू विथ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का बिल्कुल एक अलग आयाम है जो हमारे चैनल का मूल है और ये बिल्कुल अलग है। बट ओवरऑल ये कहना कि हनुमान जी कर्ण पिशाचनी दे रहे हैं किसी को, दिस इज़ टोटली फनी। एंड इस तरीके के लोग कैसे पॉडकास्ट में आके इतनी बड़ी बात, क्योंकि लोग सुनने को तैयार हैं। लोगों को आपको स्कैंडल्स लोगों को देखने हैं। ये कैसे कोई योगी साधु या कोई स्पिरिचुअल स्पीकर बन सकते हैं? नहीं, स्पिरिचुअल तो ऐसी बात है, सच तो बोल ही नहीं रहे हैं जी, लेकिन लोग एंड काफी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में आके इस तरीके की बातें बोल रहे हैं क्योंकि लोग ऐसा सुनना नहीं चाह रहे हैं। लोग तो सुनना ही चाह रहे हैं कुछ स्कैंडल्स, कुछ निगेटिव, कर्ण पिशाचनी के बारे में पता चल जाए, शॉर्टकट्स जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया। कर्ण पिशाचनी के में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है, देवताओं में कम इंटरेस्टेड है, भगवान के लिए नहीं जा रहे हैं कर्ण पिशाचनी को, क्योंकि वो 3 दिन में से 2 ही जा रही है। प्रेत तंत्र और इन सब में अब देखिए ब्लैक मैजिक, जो खराब चीजें हैं उनकी तरफ लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। यूथ भी पूरा हमेशा वो इसी टाइप की चीजें करता चला आ रहा है जिससे उन्हें सिद्धियां मिल जाए, कुछ ऐसा कर ले संसार में जो बहुत जल्दी मिल जाए उन्हें 3 दिन में, या जो भी शॉर्टकट्स। एंड दैट्स द प्रॉब्लम। तो अगर हम लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं, एक्चुअल में जाना चाहते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी इज रिक्वायर्ड। नहीं तो फिर हम देवताओं की सिद्धियां कर सकते हैं, हनुमान जी की सीधे पूजा कर सकते हैं, उनसे कर्ण पिशाचनी की आवश्यकता नहीं। भगवान हनुमान जी स्वयं सब कुछ दे सकते हैं, कर्ण पिशाचनी किसी को नहीं देते। तो इट्स ऑल रबिश एंड फनी।